मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मूसा नदी मामले में अवाम और ऐवान को गुमराह किया जा रहा है और मुतासरा खानदानों के मकानात का अज़ खुद तख्लिया करने का हुकूमती अदाबाइद अज़ हकीकत। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी तक BRS खामोश नहीं बैठेगी। MLC के कविता की मुदलिल तकरीर और एहतजाज। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में रुकने BRS कल्वाकुंटला कविता ने मूसा नदी के मामले में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तफसील के साथ हक़ाइक़ को पेश किया। उन्होंने हुकूमत के दावों और इक़दामात पर कई अहम सवालात उठाए। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम और ऐवान दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ये तस्लीम करती है कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए DPR ताहाल तैयार नहीं की गई है। इसके बावजूद हमारे पास मुसद्दिक़ा इत्तलात है कि हुकूमत ने आलमी बैंक से इस प्रोजेक्ट के लिए 4100 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की है। उन्होंने हुकूमत से इस्तिफ़सार किया कि वो बताए कि आलमी बैंक से किस तारीख को मदद तलब करने के लिए तजावीज़ रवाना की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए माली इमदाद की मंजूरी का मुतालबा किस बुनियाद पर किया? अगर हुकूमत आलमी बैंक और मरकज़ से मदद तलब कर रही है तो फिर ऐवान और अवाम को क्यों गुमराह किया जा रहा है? कविता ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐवान को गलत मालूमात फराहम की गई तो वो इस मामले में प्रिल्यूज मोशन पेश करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कविता ने मूसा नदी के अतराफ रहने वाले 309 मुतासरा खानदानों के मामले में भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत का ये दावा है कि ये खानदान खुद ही अपने मकानात खाली करके चले गए हैं। ये बात बैद अज़ हकीकत है। रुकने कौंसिल ने मुतासरा इलाकों के दिल दहलाने वाले वीडियोस का हवाला देते हुए कहा कि इन मनाजिर को देखकर हुकूमत के दावों की खुलाई खुल जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत के पास मुतासरीन के रजामंदी के कोई दस्तावेजात मौजूद है तो उन्हें फौरी तौर पर ऐवान में पेश किया जाए। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा नदी के मुतासरीन के मसले को इंसानी बुनियादों पर हल किया जाए। हुकूमत वजाहत करे कि जो मकानात मुनद्दिम हो गए हैं, इन मकानात के मालिकान की बाज़ाबातकारी का क्या इंतज़ाम है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मूसा नदी के मामले में हुकूमत को अपनी पॉलिसियों और इक़दामात पर शफाफियत से काम लेना होगा। बसूरत दिगर BRS खामोश नहीं बैठेगी। खबलाजी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के इजलास में आज BRS MLCs बशमुल के कविता सियाह लिबास पहनकर बतौर एहतजाज शिरकत की। यह एहतजाज रियासत के लगाचरला इलाके में गिरफ्तार किसानों के साथ इजहार एकजुहती और उनके लिए इंसाफ के मुतालबे के तौर पर किया गया। कि कविता और दीगर BRS अराकीन कौंसिल ने किसानों की गिरफ्तारी को गैर मुनसिफाना करार देते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और मुतालबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। BRS अराकीन ने कहा कि किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। మూసీ నదికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో నేను పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్. ఫస్ట్ పాయింట్లో చాలా క్లారిటీగా ది ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అసర్టైన్డ్ అపాన్ ద ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పారు సార్ వారు. అయితే దీనికి ఆపోజిట్గా నిర్దిష్టమైనటువంటి సమాచారం మా దగ్గర ఉంది సార్. వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఈ ప్రభుత్వం 4,100 కోట్లు మాకు కావాలి మూసీ సుందరీకరణ ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేసింది సార్. ఈ గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా? చేసుంటే అది ఏ తేదీన చేశారో ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇవాళ 16వ తారీఖు, ఇవాళ 17 డిసెంబర్ సార్. 17 డిసెంబర్లో హౌస్లో మనకిచ్చిన సమాధానం DPR ప్రిపేర్ కాలేదని సార్. మరి వీళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్లో DPR ప్రిపేర్ కాకుండా 4,100 కోట్ల లోన్ కావాలని ఎప్పుడు అడిగారు? ఆ డేట్స్ ఏంటి దయచేసి ప్రభుత్వం క్రిస్టల్ క్లియర్గా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సార్. అట్లానే MRDCL అనేటటువంటి కన్సార్టియంని ఆన్బోర్డ్ చేసుకున్నాము, ఇంకా కూడా మేము DPR ప్రిపరేషన్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నారు సార్. लचरला किसानों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर निजामाबाद में नीतू किरण का सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने बताया कि किसानों की गिरफ्तारियां आइन के खिलाफ है। लचरला किसानों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और थर्ड डिग्री के इस्तेमाल पर BRS के कारगुजार सदर KTR की अपील पर निजामाबाद शहर की मेयर नीतू किरण ने हुलांग चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के सामने एक याददाश्त पेश की। मौके पर नीतू किरण ने कांग्रेस हुकूमत पर
सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह हुकूमत अवामी हुक्मरानी के नाम पर बादशाहत जैसी रोश अपनाए हुए है। उन्होंने दावा किया कि बेगुनाह कबायली और दलित किसानों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करके उन्हें दामाद के हवाले किया जा रहा है। जो किसान इस इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाकर 3rd डिग्री के जरिए हरासा किया जा रहा है, जो कि काबिल मसम्मत है। मेयर ने कहा कि तेलंगाना की आवाम इस किस्म की गैर इंसानी और जालिमाना कार्रवाइयों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। BRS किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मुंतबा किया कि अवाम जल्द ही उनके अवाम मुखालिफ पॉलिसियों का जवाब देगी। इस मौके पर साबिक जिला परिषद चेयरमैन दादन्नगारी विठल राव, BRS जिला सदर सिरपराजू, साबिक नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सीनियर कायद सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా గౌరవ BRS పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు ఏదైతే లగచేరిన రైతులందరినీ మీద ఏదైతే అరాచకాలు ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉందో, అణిచివేతలు కానివ్వండి, నిరంకుశత్వ పాలన కానివ్వండి, వాటి అన్నింటినీ కూడా ఎండగడుతూ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము। जिला निजामत के म्युनिसिपल गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ पेट्रोल पंप पर बेज़ाब्तगियां। इन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सफाई गाड़ियों के ड्राइवर्स का शदीद एहतजाज। CPM जिला सदर रमेश बाबू ने इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई गाड़ियों के ड्राइवर्स को ईंधन के कूपन्स के बावजूद पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से मुकम्मल पेट्रोल और डीजल फराहम नहीं किया जा रहा है। इस नाइंसाफी के बाद ड्राइवर्स को रोजाना अपनी जेब से 50 से 100 रुपए इजाफी खर्च करना पड़ रहा है। हुकाम और पेट्रोल पंप मालिकान को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ड्राइवर्स ने पेट्रोल पंप के सामने अपनी गाड़ियां कतार में खड़ी करके एहतजाज मुनासम किया। इस मौके पर CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इस एहतजाज में शामिल होकर कहा कि म्युनिसिपल ड्राइवर्स को वैसे ही कम तनख्वाहें मिलती है, ऊपर से इजाफी ईंधन और गाड़ियों की मरम्मत का बोझ भी उन्हीं पर डाल दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 साल कबल हुकूमत ने सफाई के अमले की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था, लेकिन निजामाबाद के ड्राइवर्स और वाटर वर्कर्स के मुलाजिमीन को ये सहूलत अब तक फराहम नहीं की गई। हत्ता कि इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन की आखिरी रसूमात के अखराजात भी अदा नहीं किए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। रमेश बाबू ने मुतालिबा किया कि म्युनिसिपल हुक्काम फौरी तौर पर पेट्रोल पंप्स में होने वाली बेज़ाब्तगियों को रोके, ड्राइवर्स को वक्त पर तनख्वाहें अदा करें और उनके मसाइल का हल निकाले। उन्होंने यकीन दिलाया कि CITU मजदूरों के हर जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा। इस एहतजाज में BLTU रहनुमा दंडी वेंकट और ड्राइवर्स के सदर लक्ष्मण, संतोष गौड़, एकनाथ और गंगा शंकर भी मौजूद थे। నగరపాలక సంస్థ DC సార్ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవాళ ఒక్కరోజు ఈ పవర్ డీజిల్ పోసుకోండి, రేపటి నుంచి యథావిధిగా నార్మల్ డీజిల్ పంపిస్తామని చెప్పారు। ఇది నిన్న చెప్పిన మ్యాటరు, నిన్న చెప్పారు। కాకపోతే ఇవాళ కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు ఇక్కడ యాజమాన్యం మళ్ళీ పవరే వస్తున్నారు। शहर के बाबर साहब पहाड़ी महबूब फंक्शन हॉल में जमाते इस्लामी अहमदपुरा के शोबे खिदमत खल्क और ज़ैली तंजीम डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन के इश्तिराक से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। इस कैंप में तकरीबन 500 से ज्यादा मर्द व खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। अब्दुल मलिक शरीक अमीर मुकामी की इत्तला के बमुआजिब जमात इस्लामी अहमदपुरा के शोबा खिदमत खल्क और ज़ैली तंजीम डॉक्टर एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन के इश्तिराक से एक रोजा मेडिकल कैंप महबूब फंक्शन हॉल नज़ बाबर साहब पहाड़ी में मुनक्किद किया गया, जिसकी निगरानी मोहम्मद ज़ईम रुकन जमात व कैंप इंचार्ज और मुआविन वसीम इकबाल रुकन जमात और उनकी टीम ने की। इस कैंप से 500 से ज़ायद मर्द व खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया, जिसमें शहर के मारूफ और माहिर डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात पेश की, जिनमें डॉक्टर अब्दुल रशीद डायबिटोलॉजिस्ट, डॉक्टर शाहिद अहमद माहिर अमराज क़ल्ब, डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, डॉक्टर लुबना नौशीन माहिर अमराज निस्वा, डॉक्टर एहसानुल निज़ामी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर वर्नी, डॉक्टर एहतशामुल्लाह निज़ामी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर निज़ामाबाद, डॉक्टर अब्दुल समद माहिर अमराज अतफाल, डॉक्टर अस्मा नास डेंटिस्ट, डॉक्टर रोजलिना जनरल फिजिशियन और डॉक्टर नारायण जनरल फिजिशियन वगैरह शामिल थे। इस मौके पर मौलाना खिजर अहमद कासमी
से जकीउद्दीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर, अब्दुल करीम खायद कांग्रेस व डिवीज़न इंचार्ज, मोहम्मद फराज अहमद सदर हल्के SIO तेलंगाना ने कैंप का मुशाहिदा किया और खिदमत को सराहा। मैं अपनी तरफ से शारी साहब का, जमात इस्लामी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा कदम है खिदमत खल्क का जो जज्बा लेके आप लोग उठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम इस वजह से महल्ले वाले हम अपनी तरफ से पूरा हमेशा के वास्ते ताउन करेंगे। और जो है सो ये अच्छा काम है। ये गरीबों में बहुत कम लोग इसके अंदर आते हैं और गरीबों के अंदर बहुत कम लोग मदद करते हैं। इस वजह से मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहिबान का और जो है सो जमात इस्लामी की का और हमारा खुसूसन शारिक साहब का, जितने भी आए हुए मेहमान, उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज महबूब फंक्शन हॉल बाबन शाह पहाड़ी निज़ामाबाद में जमात इस्लामी हिंद और डॉक्टरों की तंजीम डेर के ताउन से और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, सियासी क़ायदीन हमारे ज़की साहब, करीम साहब और महल्ले के दीगर अफराद के ताउन से, जमात के अरकान और कारकुनान के ताउन से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जमात इस्लामी अहमदपुरा यूनिट की तरफ से एक मेडिकल फ्री हेल्थ कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद दरअसल ये है कि इंसानों के अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा भारी और जज्बा पैदा हो। और उसका मकसद दरअसल ये है कि लोगों के अंदर सही समझिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम तमाम मुहैया किए हैं। कर रही है, जैसे कि लास्ट टाइम डेर जो है मेडिकल ग्रेजुएट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है, एसोसिएटेड विद इंसा उन लोगों को फेलिसिटेट करके उन लोगों का हिम्मत अफजाई बढ़ाए। इसी के साथ साथ ये नेक्स्ट फ्री मेडिकल कैंप में जमात इस्लामी हिंद को सपोर्ट